नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ। जो नर कहीं भूखा नंगा कभी न रहे, मुख से निकलत गंगा माई हर हर गंगे। धर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का पार्वती पदे हर हर महादेव। लाइव टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। प्रयागराज की धरती से महाकुंभ के संगम से इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और आज मकर संक्रांति के मौके पर जितना बड़ा जनसैलाब यहां उमड़ा है उसकी गणना करना वाकई में मुश्किल है, बड़ी चुनौती है। कहा जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग इस वक्त स्नान कर चुके, ये संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन महाकुंभ का महत्व क्या होता है, महाकुंभ क्यों कहा जाता है, मकर संक्रांति के मौके पर दान पुण्य को लेकर जो आस्था रहती है उससे क्या फल मिलने वाला होता है, क्यों दान पुण्य करना चाहिए, और इस महाकुंभ के साथ साथ मकर संक्रांति का महत्व साथ में अगर ये संगम है तो कैसे ये और फलीभूत होने वाला होता है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ धर्माचार्य इस वक्त मौजूद हैं और बारी बारी से सवाल, बारी बारी से एक एक चीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले लाइव टाइम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद। मैं सच्चिदानंद चतुर्वेदी, वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी के उपाध्यक्ष, काशी वाराणसी से। जैसा कि विगत कई वर्षों से हम लोगों ने कुंभ देखा है और हमारी शिक्षा दीक्षा बनारस से हुई है, तो बनारस और प्रयागराज में कोई खास अंतर नहीं है, 2 घंटे का अंतर होता है। तो हम लोग आकर के विगत कई वर्षों से कुंभ और अर्ध कुंभ और माघ वाला भी जो मेला है उसको हम लोग अटेंड किए हैं। लेकिन जो इस वर्ष के महाकुंभ, इस दिव्य कुंभ में बदलाव देखा गया, सनातन के प्रति लोगों का रुझान देखा गया, गंगा स्नान के प्रति लोगों का जो भावनाएं रही वो सराहनीय रही। देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति हमारे युवा पीढ़ी बड़े अग्रसर और बढ़ चढ़ के आगे भाग ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह मकर संक्रांति आज है। जब मकर में सूर्य का प्रवेश होता है तब मकर संक्रांति होता है। मकर संक्रांति के दिन ये पहला शाही स्नान है इस महाकुंभ में। तो इस कुंभ में जैसे साधु, वो अब अमृत स्नान हो चुका है जी। अच्छा ये देखिए, अमृत स्नान जब माना जाता है जब साधु संत अखाड़े वाले स्नान कर लेते हैं तो वो अमृत हो जाता है। और उस अमृत में जब हम साधु संत के बाद गृहस्थ लोग जो स्नान करते हैं वो अति पुण्यदायी फल देने वाला होता है। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, दान पुण्य का बहुत महत्व माना जाता है और आज हमने सोचा था कि चूंकि आप हमारे साथ हैं तो इस महत्व को समझाएं, पूरे देश के लोगों को बताएं कि दान पुण्य क्यों करना चाहिए और संगम में आकर माँ गंगा के जल से स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए, आचमन करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। ये तमाम जो महत्व हैं, जो बारीकियां हैं, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, दान बहुत बड़ा चीज है और आपके दान से, दान दिए गए, ऐसा कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि कम से कम अपने कमाई का 10% दान देना चाहिए। यदि उस दान को देते हैं तो आपके जीवन में सफलताएं आपकी पैर चूमती हैं और दिया हुआ दान से आपकी संस्कृति और संस्कार संस्कृति का उत्थान होता है और इसको धर्म की रक्षा होता है। जैसा कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, जैसे आप दान देते हैं तो उससे धर्म की रक्षा होती है, क्योंकि संचालित करते हैं सुचारू रूप से, तो जो धर्म का रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। ये माघ के महीने में तिल दान का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, दान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस माघ के महीने में जो तिल का दान दिया जाता है, मैं समझूंगा एक एक सवाल सबसे। महाराज जी, इसी पर मैं आ रहा था। ये तिलकुट दान और तिलकुट का सेवन करना ये शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर आप भी बनारस से, मैं भी पड़ोस से ही हूँ, आजमगढ़ से, तो बचपन से ये देखा है कि जब भी हम स्नान करके आते थे उसमें तिलकुट होता था और कुछ अन्न होते थे। ये महत्व क्या होता है इसमें? जब हम लोग मकर संक्रांति में जब भगवान सूर्य आदित्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी समय को संक्रांति कहा गया है और इसको मकर में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति कहा गया है। तो इस संक्रांति पर्व पर जब हम लोग कुछ वैज्ञानिक कारणों को देखें तो शरीर में एक अलग तरह से रुखापन आता है। तो उस रुखापन को दूर करने के लिए तेल का, तैलीय पदार्थों का हम लोग जो है कि सेवन करते हैं, करवाया जाता है।
तो उसमें जो तिल का महत्व इसलिए आया है कि भगवान विष्णु के शरीर से तिल की उत्पत्ति हुई है, कुश की उत्पत्ति हुई है गहरी बात है। और जव की उत्पत्ति, ये तीनों चीज भगवान के शरीर से हुआ है उत्पन्न। उसमें भी तिल भी 3 प्रकार का होता है, सफेद तिल, काली तिल और भूरे रंग की तिल। तो इसमें सफेद तिल जो है वह सात्विक सतो गुण का जो है कि नेतृत्व करता है, और यह सतो गुणी तिल का जब हम सेवन करते हैं तो यह टेलीकास्ट, जैसे आप लोग अभी इसको कर रहे हैं, तो ये अभी कर रहे हैं, ये किसी माध्यम से जा करके सैटेलाइट के द्वारा जा करके दुनिया को दिखा रहा है। तो वो जो तिल का हम जो सेवन करते हैं तो उससे एक अत्यंत दिव्य ऊर्जा इस शरीर को प्राप्त होता है, जिससे इस शरीर की मलिनता दूर होती है और शरीर में एक अलग प्रकार की आभा और तेज का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए हम लोग तिल का सेवन करते हैं, सेवन। मकर संक्रांति के मौके पर चाहे महाकुंभ में कोई हो, चाहे गंगा के तीर्थ पर हो, चाहे दूसरे नदियों में इस वक्त स्नान हो रहा है, आज के स्नान को इतना शुभ क्यों माना जाता है? देखिए, आज के स्नान को शुभ इसलिए माना जाता है कि जब कुंभ लेकर के दैत्यों ने जब यहाँ से निकले थे तो कुंभ का जहाँ जहाँ जल गिरा छलका, वहाँ पर जो है कि तीर्थराज अमृत जो गिरा, बूंद गिरा, वहाँ पर जो है कि कुंभ लगता है। तो यह जो कुंभ है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का कुंभ है, और इस कुंभ पर हम लोग जो है कि आ करके जो है कि स्नान वगैरह करते हैं। कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जहाँ से हम लोग रह करके और स्मरण करते हैं तो स्मरण करने मात्र से ही, कहते हैं कि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। तो उसमें नहाने से क्या हुआ? नहाने से उसमें जो कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि स्नान हम लोग करते हैं, स्नान से जो है कि जल जो निर्भय काया जो निकलती है, उस काया जो कि पवित्र हो जाती है और वह जो कि भगवान को तेज को प्राप्त करती है। महाराज जी, आप वर्णन कर रहे थे कि ये कुंभ सिर्फ एक घड़े का जिक्र नहीं है, महाकुंभ क्या होता है जरा ये समझाइए। पूरे आज मैं सुबह से लगातार कवर कर रहा तो देख रहा कि हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां से लोग आए नहीं है, यानी सबका समागम यहाँ पर हो रहा है। ये दिव्य दर्शन होते हैं कि धर्मात्मा महात्मा सभी लोग जमीन पर इस वक्त एक साथ दिखाई देते हैं। तो जरा महाकुंभ का ये जो शाब्दिक अर्थ है इसको समझाइए। देखिए, कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, लेकिन ये महाकुंभ है, कई घड़ाओं के बराबर ये बड़ा घड़ा है, और इसमें जात पात से ऊपर उठकर यहाँ जो भी आए हैं ना, वो दर्शनार्थी और भक्त हैं। इनका कोई जात पात नहीं है, कोई जात पात नहीं है। यहाँ इन जात पात से ऊपर उठ करके ये सभी लोग भक्त हैं, और ये भक्त एक कुंभ के स्नान में आए हैं। इतना बड़ा घड़ा है कि भारत के सारे लोग इस कुंभ में आकर के स्नान करें तो भी यह छोटा पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ जो है 12 वर्षों पे लगता है और अर्ध कुंभ 6 वर्षों पे लगता है। तो जो ये महाकुंभ है 12 वर्षों पे लगा है, लेकिन ये जो 2025 वाला जहां हम आज खड़े हैं प्रयागराज तीर्थ में, ये 2025 वाला जो कुंभ है 144 वर्षों के बाद यह योग बना है, जो हम कुंभ के माध्यम से जानते हैं, लेकिन महाकुंभ और भव्य कुंभ हुआ है इसलिए कि यह योग 144 वर्ष बाद बना है। जी अच्छा, कुछ माँ गंगा के कहा जा कि उनको लेकर आरती या कोई एक तरह से मंत्रोच्चार? देखिए, माँ गंगा की आरती या भजन या श्लोक के माध्यम से भगवती के चरणों और शरणों में हृदय में धारण करने का यह भाव है। जैसा कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम। हे भयहारिणी हे भवतारिणी शोक विनाशिनी पावनी गंगा, शंभु जटा में विराज रही शुभदायनी है वरदायनी गंगा। भागीरथी जननी जन की शुचि अमृत धार प्रवाहिनी गंगा,
कष्ट हरो दुख दूर करो, शुभदायनी है वरदायनी गंगा। कष्ट हरो दुख दूर करो, शुभदायनी हे वरदायनी गंगा। जब सगर महाराजा सगर जो थे उनके 60,000 पुत्र थे और इसी माघ के महीने में मकर संक्रांति के समय में अश्वमेध यज्ञ के निमित्त अपने पिताजी के द्वारा छोड़े हुए घोड़े को, अश्वमेध रूपी घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब ये लोग गंगा सागर में पहुंचे थे, ऐसा नहीं कि गंगा जी बाद की आई हैं, ये तो भगवान विष्णु के श्री हरि के चरणों में सदैव विराजमान रहा करती थी। लेकिन जब सगर के 60,000 पुत्र गंगा सागर में जाकर के और कपिल मुनि जी के साथ इसी महीने में जब वो बैर भाव किए तो निर्दोष कपिल मुनि केवल नेत्र से देखे और सगर के 60,000 पुत्र जो है कि जल करके खाक हो गए। तो उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए, उनका तरण तारण करने के लिए, उस सगर ऋषि के श्राप से विमुक्त करने के लिए उनके कई वंशज महाराज अंशुमान, भगीरथ इत्यादि मिल करके और भगवान की स्तुति किए, तपस्या किए, प्रार्थना किए और तब भगवान श्री हरि के चरणों से गंगा उनको तारण करने के लिए आई। और उनके मध्य में हम सभी जीवन जीने वाले जितने प्राणी हैं, उनके अगल बगल में जो निवास करने वाले हैं, वो उनके निमित्त आई हैं और उसके बीच में हम सभी का कल्याण होते गया और हम लोग उस कल्याण का आज भी लाभ उठा रहे हैं। यह जो कुंभ पर्व मनाया जा रहा है, तो यह कुंभ का मतलब सनातन, सनातन संस्कृति, सनातन बहुत विस्तार है और इस सनातन के अंदर कुछ स्वार्थी लोगों ने मध्य में बीच में राजनीतिक करके और उसमें जो है कि हम सबको जाति धर्म संप्रदाय में बांट दिए थे कि अब जरा एक चीज और बताइए, ये कहा जा रहा महाराज जी कि गंगा या ये त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद, चूंकि अब तो नाम भी कर दिया गया अमृत स्नान, जो अमृत की बूंदें गिरी थी उसका असर, उसका प्रभाव होता है और इसीलिए यहाँ स्नान करना अपने आप में पतित पावनी माँ का स्पर्श करने जैसा होता है। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो अमृत कलश निकला हुआ था, देव और दानव आपस में ये लोग लड़ने लगे कि मुझे पीना है, मुझे पीना है। तो आप जैसा कि प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, ये 4 जगह महाकुंभ लगता है और महाकुंभ जो है 12 वर्षों पे ही लगता है, अर्धकुंभ 6 वर्षों पे लगता है। तो यह प्रयागराज में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ क्यों, कैसे ये महाकुंभ हुआ, 12 वर्ष में क्यों कुंभ लगता है? तो ये जो आपस में झीना छोटी होने लगी तो उस कलश से बूंद टपका और 4 जगह जाके गिरा है, इसलिए यहाँ महाकुंभ लगता है। और इस अमृत कुंभ में जो भी आकर के स्नान करता है, जिसे शास्त्र के अनुसार सारे देवी देवता, वेद पुराण आदि इत्यादि सब प्रयागराज में आ जाते हैं महाकुंभ में। और जब वो स्नान करते हैं उनसे जो जल मिलता है, जो जल बचता है, हम लोग जब जाकर के उसमें स्नान करते हैं तो वही हमारी सफलता का कारण बनता है। और इतने धर्मात्माओं के यहाँ स्नान करने के बाद जाहिर सी बात है कि ये पवित्रता और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से पूछ रहा था कि आज वो विहंगम दृश्य दिखाई दिया है जो बहुत अलौकिक है, कभी कभार देखा जाता है कि इतने धर्मात्मा एक साथ आ जाएं। जब ऐसा कोई मौका बनता है तो उसको लोग कह रहे कि ये तो अपने आप में जैसा लग रहा है स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। सर, इसको मैं आपको यह जानकारी देना चाह रहा हूं कि जो आज आपने भीड़ देखी है, लगभग 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन यह भीड़ 6 करोड़ प्लस होगा। जो आज भीड़ देख रहे हैं तो मैं मानता हूं ये पहला शाही स्नान है, लेकिन ये ट्रायल है। लेकिन जो मौनी अमावस्या के दिन, मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करता हूं, आप चैनल वालों से, उस दिन कवरेज के लिए आप 24 घंटा रेडी रहिएगा, क्योंकि 4 जो महास्नान है, 5 महास्नान में से मौनी अमावस्या, देखिए 4 अंगुलियां हैं तो इसमें से एक बड़ा है, लेकिन सब शाही स्नान में आते हैं। लेकिन जो मौनी अमावस्या का स्नान होगा वो भव्य, दिव्य और महाकुंभ से भी ऊपर होगा। तो इसलिए
आज जो आज देख रहे हैं संख्या, उस दिन ठीक इसके 4 गुना 5 गुना संख्या पहुंचेगी। अब लगे हाथ ये भी जान लेते कि मौनी अमावस्या को स्नान करना कितना शुभ है और क्यों। मौनी अमावस्या जो है वह मौन होकर के जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा जो एकाग्रता को प्राप्त करके ध्यान और चिंतन करके जब मौन हो जाते हैं और एक पक्ष से पूरे जो है कि प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक पूरे महीने दिन का जो मौन हो करके वो साधन करते हैं और उस दिन अपने उस व्रत का जो है कि साधना के द्वारा आशीर्वाद रूप में आकर के जब गंगा में स्नान करते हैं और उस जल का जब मानव जीवन पर सिंचन होता है तो उसका अलौकिक फल मिलता है जो अमृत के समान फलदायी होता है। और यहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का जो संगम बताया गया है, तो गंगा ज्ञान हुई, यमुना भक्ति हुई और सरस्वती वैराग्य हुई। और जब यह तीनों व्यक्ति के जीवन में एक साथ मिलता है तो वह महा अमृत का फल देने अमृत रूपी हो जाता है, हो जाता है, उसका फल प्राप्त। ठीक है, बिल्कुल। महाराज जी, अब इस बातचीत को चूंकि हम समझना चाह रहे थे मकर संक्रांति के मौके पर, लेकिन मैं चाहूंगा कि मंत्रोच्चार के साथ हम इस बातचीत का समापन करें, ताकि माँ गंगा के इस वक्त गोद में है और माँ गंगा के आशीर्वाद से। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ओम गंगा गंगा जो नर कहीं, भूखा नंगा कभी न रहे, मुख से निकलत गंगा माई, हर हर गंगे, हर हर गंगे। धर्म की धर्म की जय हो, अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की, भारतीय संस्कृति की, श्रोता समाज की, इस कुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं की, इस लाइव को देखने वालों की, इस चैनल वालों की, इस कुंभ के प्रसारित करने वालों की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आप तीनों लोगों का। और लाइव टाइम पर लगातार इसी तरीके से कवरेज जारी रहेगी। सवाल ये था कि मकर संक्रांति का मौका इतना खास क्यों होता है और संगम में जब आते हैं आस्था की डुबकी लगाते हैं तो और वो ज्यादा पवित्र क्यों हो जाता है। इस एक्सप्लेनर में आज फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टाइम के साथ।